यही विश्व है। अगर हमारा लाल चश्मा हो तो सब लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा हो तो हरा दिखाई देगा। अगर हमारा हृदय अशांत है तो हमें विश्व अशांत दिखाई देगा, हमारा हृदय शांत है तो विश्व शांताकार में दिखाई देगा, शांत। हमारे हृदय में राम तो राम में जगत, हमारे हृदय में काम तो काम में जगत, हमारे हृदय में श्याम तो श्याम में जगत। हमारी भावना क्या है? विश्व भगवान का स्वरूप है, विश्व रूप में भगवान विराजमान है, उनकी शांति क्या? शांति तो मेरी होनी है। मैं अपने मन को शांत कर लूं, बुद्धि को शांत कर लूं, बुद्धि को पवित्र कर लूं तो मेरा दर्शन पवित्र हो जाएगा। वासुदेवा सर्वमित्र महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह मेरे भगवान है। ये मुझे देखना है, विश्व को नहीं। ये मुझे देखना है कि विश्व रूप में भगवान ही है। आपका हृदय शांत तो ऐसा लग रहा है सबका शांत। तो अगर मेरा हृदय शांत तो पूरा संसार शांत नजर आएगा, और मेरा हृदय अशांत अगर हृदय अशांत है तो गंगा किनारे भी अशांत रहेगा, मंदिर में भी अशांत रहेगा। हृदय शांत है तो सब जगह शांति चाहे जा। तो हमको विश्व शांति कहाँ की करनी है? यहाँ की, हृदय की करनी। हमारा हृदय भगवदाकार में हो जाए, हमारा हृदय भगवान में स्थित हो जाए तो मुझे सर्वत्र भगवान दिखाई देंगे। शांति ही शांति है। और जब तक भगवान नहीं दिखाई देंगे तो फिर अशांति है। फिर कहीं मार काट हो रही, कहीं बेविचार हो रहा, कहीं ब्याह हो रहा, कहीं जन्म हो रहा, कहीं मरण हो रहा। क्या क्या घटनाएं घट रही विश्व में नहीं हो रही? बड़ी दर्दनाक, बड़ी भयावह, बड़ी सुखद, बड़ी दुखद। ये शांत नहीं हो सकता। बड़े बड़े अवतार हुए, क्या विश्व शांत हुआ? शांत हमारा हृदय होना, विश्व को नहीं शांत होना। हमारा हृदय शांत है तो विश्व शांति हो गई। मैं आनंदित हूं तो सारा संसार आनंदित है। मैं दुखी हूं तो सब संसार दुखी नजर आएगा। मैं राम में तो जगत राम में, श्याम में तो श्याम में। यहाँ सुधरना है, चश्मा ठीक होना है। ये सब भगवान के स्वरूप है। तो चश्मा हमारे ठीक कैसे होगा? साधना, गुरु चरणों का आश्रय लेकर जब हम साधना करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। देखो, हमारी दृष्टि स्त्री पुरुष वाली है, और एक महात्मा जब भजन करता तो ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टि हो गई, राममयी दृष्टि हो गई। तो वो साधना से होती है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर शास्त्र स्वाध्याय करना, गुरु मंत्र जपना, परोपकार करना, ठाकुर सेवा करना, भगवान की लीला कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, इसी से हमारे अंदर ज्ञानार्जन होता है। इसी से हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो हमारा हृदय शांत तो विश्व शांत, हमारा हृदय अशांत तो विश्व अशांत है। महाराज जी, इस चश्मे को ठीक कराने की दुकान कहाँ है? संत महापुरुष जो भगवान के पार्षद हैं, सत्संग करो, सत्संग से सुधार हो जाएगा। यदि सच्चे संतों का संग हो तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बहुत जल्दी परमार्थ दिखाई देने लगता है। पर समस्या ये, पीछे वाले भी बैच में कहा कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने ही लोग बैठे, अपने इतने लोग बैठे, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर रोज साधु संग करो तो देखो आपकी उन्नति हो जाएगी, आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। सत्संग अगर हमें मिल जाए तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए, पर सही सत्संग मिल जाए। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा तो पाखंड ही तो है।
वही उसी को पाखंडी कहते हैं। तो अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। इसीलिए संतों की महिमा भगवान ने स्वयं श्रीमुख से गान की है, भागवत में, रामायण में। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल निश्चित। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और सूर्योदय हो गया है, तो उसके लिए तो अंधेरा ही है। अब वो जब जगेगा तब देखेगा प्रकाश है। ऐसे संत कृपा हो चुकी, पर कुछ पाप जब उसके नष्ट होंगे